मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशी बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। सड़क पर बैठे इन मवेशियों से बचकर निकालने में होने वाली दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 15 अगस्त से राज्य में 3 नए गौवंश अभ्यारण्य शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस सरकार ने इन पशुओं के लिए गौठान बनाए थे और गोधन योजना शुरू की थी, जिसे साय सरकार ने आते से ही बंद कर दिया और अब नई योजना शुरू करने की बात की जाने लगी है। देखिए क्या है ये योजना इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में जानिए। आवारा मवेशियों के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, जिसमें मवेशियों को चारा तो मिलेगा ही, साथ ही चिकित्सकीय सुविधा भी मिलेगी। पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व और वन विभाग इसका संचालन करेंगे। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की तैयारी हो रही है। 15 अगस्त के आसपास गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण किया जाएगा। जितने भी सड़कों पर मवेशी हैं और उनका कोई मालिक नहीं है, उन्हें गौ अभ्यारण्य में लाया जाएगा और उनका पालन पोषण किया जाएगा। गौ अभ्यारण्य की घोषणा किए हैं और 15 अगस्त के आसपास हम लोग 2-3 गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण करने वाले हैं। तो जितने जो आज सड़कों में गायें बैठी हुई मिलती हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होगा, सबको गौ अभ्यारण्य में ले जाकर वहां उनका परवरिश करेंगे। 15 अगस्त को 3 गौ अभ्यारण्य की शुरुआत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार बताए कि वो 3 गौठानों में 1.25 करोड़ पशुधन को आखिर रखेंगे कैसे। प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक पशुधन है, जिनमें 64% गौवंश के हैं। कांग्रेस की सरकार ने पशुधन के संख्या के हिसाब से प्रदेश में 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया था। चारा, पानी, दवा, उनके रखरखाव और उनकी सारी ज़रूरतों को उस गौठान से पूरा किया जाता था। भाजपा की सरकार ने उन गौठानों पर ताला लगा दिया है। गौवंश अभ्यारण्य पर कांग्रेस और बीजेपी की बहस काफी पुरानी है, क्योंकि पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार ने गौठान तैयार किए थे। गांव कस्बों के पास जमीन लेकर एक हिस्से को बनाया था। तब विपक्ष में रही बीजेपी सरकार ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया था। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस की गोधन न्याय योजना के बावजूद ज्यादातर मवेशी खुले में घूमते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही थी। जिसके बाद साय सरकार ने गोधन न्याय योजना व गौठानों को बंद कर दिया था और अब नए सिरे से गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने की तैयारी में है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। दरअसल योजनाएं तो वही रहती हैं, बस सरकारें नाम बदल देती हैं। गौ अभ्यारण्य के नाम पर भी छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। नई सरकार पुरानी योजना का नाम बदलकर बना देती है नई योजना, मगर उम्मीद है इस नई योजना से गौवंश का भला तो होगा ही।